बहुत मुख्तसर और जामे अपने मेहमान आलिम दीन का पूरा ख्याल हाफिज मोहतरम साहब क़िबला ने किया। अब आइए बिला ताख़ीर मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ सुल्तानपुर शान सुल्तानपुर जाने सुल्तानपुर हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अश-शेख मंजूर अहमद खान साहब क़िबला आज़ीज़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया शेखुल हदीस जामिया अहमदिया खैराबाद सुल्तानपुर की बारगाह में मैं दस्तबरता अर्ज़गुज़ार हूँ कि हज़रत तासुब के लिए कि हजरत की आमद हुई है इस इलाके में पहली मरतबा। तो हजरत का तारुफ हजरत का इस जलसे के ताल्लुक से तासुब हजरत पेश फरमाएंगे। आइए अपने इस रहनुमा के इस्तेमाल इस्लामी नारों की गूंज में कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्स मुक़द्दस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीना वलकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खां क़ुद्दसा सिर्रुहु फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, ये सुल्तानपुर जिले के लिए बड़े फख्र और फिरोजमंदी और शरफमंदी है कि मुबल्लिग़ इस्लाम दाइए इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर अली नूरी साहब क़िबला बानी सुन्नी दावत इस्लामी इंडिया आज हमारे गांव में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बकौल गालिब के कि कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं, यकीनन ये आबादी से बाहर ये वीराने में हजरत को हमने ज़हमत दिया है और बड़ी उम्मीद के साथ और अक्सर बेशतर हजरत इसमें जो सामीन हैं वो नई नस्ल हैं और ज़्यादातर टीन एजेस हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चों में जो बाशूर बच्चे हैं उनमें दीन की ललक है। और अभी हम लोग क़यामगाह पर बैठे हुए थे तो मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना शाकिर अली नूरी साहब क़िबला ने फरमाया कि दारुल उलूम फ़र्ज़े किफ़ाया है मगर मकतब फ़र्ज़े आईन है। अगर मकातिब हर गांव में कायम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर मुसलमान इज्जत की जिंदगी गुजारेगा। बेशक बेशक। और इज्जत के लिए इंसान बहुत परेशान रहता है, इज्जत हमें कैसे मिले। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन।
और यकीनन वलिल्लाहिल इज्जत, और इज्जत अल्लाह के लिए है, और इज्जत उसके रसूल के लिए है, और इज्जत मोमिनीन के लिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मोमिनीन की जो सिफात बयान की गई हैं वो यकीनन जब मकातिब में हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो वो सारी सिफात जानेंगे और उसके हामिल होंगे। फिर कुरान उनका खुतबा पढ़ेगा, वलिल्लाहिल इज्जत वलिर्रसूल वलिलमुमिनीन। इसलिए इज्जत सबसे बड़ी चीज इंसान के लिए इज्जत है। और एक बात समझ लीजिए कि इस्लाम में न ऊंच है न नीच है, न अपर क्लास न लोएस्ट, बल्कि सबको एक सा रखा गया है। तकवे की बुनियाद पर बुलंदियां यहाँ मिला करती हैं। बेशक बेशक, जितना ही आपका तकवा बढ़ता जाएगा उतना ही आप इज्जत की जिंदगी गुजारोगे। बेशक। आज इंशाअल्लाह अजीज आप खुतबा सुनेंगे। हाँ, अगर आप चुटकुल्ला सुनना चाहते हैं और कुर्सी तोड़ मुकर्रिर, और या एक हाथ पांव फेंकें, चिल्लाएं और चीखें, तो ऐसी तकरीर हमारे मुबल्लिग इस्लाम नहीं करते हैं। वक्त की अहमियत और एक नब्बाज, देखिए आज डॉक्टर नब्बाज नहीं है, सिर्फ मशीन के जरिए से इलाज करते हैं, मगर कौम का रहनुमा आज भी जो दर्द रखते हैं वो नब्बाज हैं कि कौम को जरूरत क्या है, इन टीन एजेस बच्चों के लिए जरूरत क्या है, वो सारे नब्ज पकड़कर उसकी तशखीस करते हैं, उसका इलाज करते हैं। उन्हीं अबकरी शख्सियात में से एक शख्सियत ये मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना शाकिर दामादिल्लाहुल आली हजरत, वक्त की कद्र करो। और ये मकातिब आपको वक्त की भी अहमियत बताएंगे। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था, हज़रत काज़ी शुरैह रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक वाकया पढ़ा, दिल ने झंझोड़ दिया कि वक्त की कितनी अहमियत है। हज़रत काज़ी शुरैह ईद के दिन तशरीफ ले जा रहे थे अपने कुछ अइज़ा अक़रबा के यहाँ, जो है ईद की तकरीब में शिरकत के लिए। देखा कि कुछ नौजवान लड़के लहो लईब में मुब्तला थे। हजरत ने पूछा, क्यों भाई आज आप लोग बहुत खेल कूद में मसरूफ हो? तो कहा हजरत कोई काम नहीं है, आज हम फारिग हैं, इसलिए हम खेल कूद कर रहे हैं। आपने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला कह रहा है फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जब फारिग हुआ करो तो मेहनती हुआ करो, फुजूल अपने वक्त को बर्बाद न किया करो और अपने रब की तरफ रग़बत किया करो। प्यारे बच्चों, ये आज के दिन को भी आप सही तौर पर इस्तेमाल करो। हज़रात, एक बुजुर्ग का वाकया है कि आप ईद के दिन एक बुजुर्ग से मिलने के लिए गए, तो जब उन्हें आवाज दिया तो वो बुजुर्ग जिनके घर गए थे वो किताब पढ़ रहे थे, और किताब पढ़ते पढ़ते किताब लिए, किताब रखे भी नहीं, किताब लिए लिए बाहर निकले, और जो साहब उनसे मिलने के लिए आए गए थे उनको देखा भी नहीं, उनसे टकरा गए। अब वो हंसने लगे, कहने लगे कि हजरत कम से कम किताब को तो आपको रख देना चाहिए था, तब आप बाहर निकलते। अरे आज ईद का दिन है। कहा सारी खुशी मेरी तालीम में, ईद मीन्स खुशी, और मोमिन को सबसे ज्यादा इल्म की तरफ रग़बत होना चाहिए, और खुशी हमारी जो है इसी किताब में है। इसलिए मैंने सोचा जितनी देर किताब रखूंगा और मिलने जाऊंगा इतनी देर ताखीर होगी, लिहाजा मुताला करते करते मैं निकला हूं। यह है वक्त की अहमियत। आज हमारे कुछ बच्चे जो बेचारे माँ बाप की कमी कह लीजिए, मुआशरे की कमी कह लीजिए,
टूल प्लाजा बना हुआ है। आप पूरी दुनिया में खून डालिए, किसी भी टूल प्लाजा पर इतने लाखेरे नौजवान आपको नजर नहीं आएंगे इतना कि हमारे यहाँ टूल प्लाजा। और 12-12 बजे 2-2 बजे रात तक जो है चाय नोशी करते हैं, मालूम नहीं क्या क्या नोशी करते हैं। सोचिए आप, ऐसे बच्चों से हम उनके मुस्तकबिल के लिए क्या उम्मीद रखते हैं। लिहाजा ये दर्द है दिल का जो उछल रहा है, जो आपके लिए छलक रहा है। अल्लाह के वास्ते अपना टाइम बर्बाद न करो। कसम खुदा की, आप ये समझते हैं कि अब्बा सऊदिया में रहते हैं, अब्बा फला मुल्क में रहते हैं, वो भी मेरा पासपोर्ट बनवा देंगे, मैं भी चला जाऊंगा। अरे अल्लाह के बंदे, कुछ तालीम हासिल करके जाओगे तो अब्बा अगर वहां पर जनाबे वाला ड्राइवरी कर रहे हैं, जानवर चरा रहे हैं, और तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन होगी, तालीम होगी, तो तुमको ऑफिस की नौकरी भी मिल सकती है। काहे अब्बा के डगर पे रहना चाहते हो? अब्बा से आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? आज हमारे बच्चों का ये म्यार है। आज पूरी दुनिया की जो लैंग्वेज है इंग्लिश है। जो टाइम अपना बर्बाद करते हैं होटलों में बैठ करके, तुम चाय पीते हो, कसम खुदा की अगर 10-20 वर्ड की मीनिंग याद करो, बेहतरीन इंग्लिश स्पीकिंग आ जाए तुम्हें, बड़ी अच्छी वांटेज निकलती हैं, इंग्लिश जानने वाला होता तो हम उसको अपने यहाँ ऑफिस में रख लेते, ये कर देते, वो कर देते। पर हमारे बच्चे बस ये समझते हैं कि 3rd डिवीजन पास हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा 2nd डिवीजन पास हो जाइए। कोई म्यार नहीं है मियाँ। सुन लो, इस मुल्क में अगर इज्जत के साथ आपको अपना मुस्तकबिल पसंद है, 80% से अबव मार्क्स अगर आपके होंगे तब तो आपकी इज्जत होगी, वरना आपकी कोई वैल्यूएशन नहीं। 1st डिवीजन भी पास होने के बाद आप एकदम बेकार माने जाओगे, आपकी कोई वैल्यूएशन नहीं होगी। अभी हमारे हसनपुर में एक बच्ची ने जनाब वाला हजरत 99 पॉइंट कितना था नंबर पाई है। पूरे जिले के जितने मोतमद हद ये कि हमारे काजी शहर साहब थी जनाब वाला उस बच्ची को शाबाशी देने के लिए। ऐसे एक बच्ची ऐसी हो सकती है, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह के वास्ते मेरे दिल में एक दर्द है, जिस दर्द को मैं महसूस करता हूँ इसलिए बयान कर देता हूँ। मुमकिन है कि किसी को खराब भी लगे तो मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है, पर अल्लाह के वास्ते अगर किसी को खराब लगे, मगर उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक हमें आपका मुस्तकबिल बहुत अजीज है। हम चाहते हैं कि आप अच्छे हुनरमंद बने, अच्छे स्पीकर बने, अच्छे आप लायर बने, अच्छे आप इंजीनियर बने, किसी भी कबीले के आप हो। और खास तौर पर मैं उन लोगों को जनाब वाला यानी तंबीह करता हूँ जिनका रिजर्वेशन है, ठीक है, जो सम्मान में है, समान में है, जिनका रिजर्वेशन नहीं है उनके लिए तो बहुत मामला टूल है नौकरी के लिए, मगर जिनके लिए रिजर्वेशन है मुसलमानों में, कम से कम वो तो अपने बच्चों को पढ़ा ले। इधर तालीम भी होगी, उधर रिजर्वेशन काम आ जाएगा। ठीक है, अगर हम नहीं आ रहे खां साहब होकर तो कम से कम आप ही जनाब कुछ तो हो जाए, कुछ तो अल्लाह के वास्ते हो जाए। इसलिए मैं इन्हीं लफ्जों पे अपनी तकरीर खत्म करता हूँ और मुफ्ती अकील साहब तशरीफ ला रहे हैं और मुबल्लिग इस्लाम का सिर्फ ऐलान करेंगे, उसके बाद तशरीफ